नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी आरक्षण में कैटेगराइज करने और क्रीमी लेयर की पहचान करने का फैसला सुनाया है। इसके बाद देश भर के दलित नेताओं में काफ़ी गुस्सा है, रोष है। यही नहीं, कुछ नेता ऐसे भी हैं जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तारीफ कर रहे हैं। बिहार से केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी पीएम मोदी और सुप्रीम कोर्ट के कसीदे पढ़ रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर नेता इसका विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी जी हैं। आइए इनसे समझते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कैसे देखते हैं और जो नेता इसकी प्रशंसा कर रहे हैं उनके नज़रिए, उनके दृष्टिकोण को किस तरह से देखते हैं। सर, आपसे मेरा पहला सवाल यही है कि आप जिस समुदाय से आते हैं, तो आपकी नज़र में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपके हक में है, आपके समाज के हक में है, या इसे आप देखते हैं कि आपके साथ साजिश की गई है? देखिए, आरक्षण के संदर्भ में जो सुप्रीम कोर्ट का सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया लगभग 550 पेज का, जिसमें 7 जजों का फैसला है। मैं उस फैसले के बारे में मानता हूं कि जो फैसला दी गई है वो तथ्यों से, यथार्थ से दूर होकर दी गई है। जब भारत का संविधान बना तो तत्कालीन समय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दिमाग में जो बात थी, या जिन्होंने संविधान सभा में अपनी दलीलों को, अपनी बातों को रखा, वो आर्थिक विकास के संदर्भ में कोई बात उन्होंने नहीं किया। चर्चा हुई थी सामाजिक गैर बराबरी को दूर करने के लिए, छुआछूत को समाप्त करने के लिए, इंसान और इंसान के बीच में जो जातीय आधार पर नफरत लोग करते थे, इसको हटाने के लिए, इसके लिए आरक्षण दिया था उन्होंने। लेकिन बाद के दिनों में देश के नेताओं और साथ साथ जो प्रशासन में, सत्ता में लगे रहे उन लोगों का नजरिया धीरे धीरे अपने अलग अलग कारणों से बदलते गया, जिक जैक होते गया। कभी वोट के नजरिया से देखते हैं, कभी दया भाव से देखते हैं, कभी समझते हैं कि भाई ये सब कमजोर है या छूत है, तो एकरा कुछ होवे के चाहिए। मैंने समझ निरीह प्राणी समझते हैं हम लोगों को जी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, ये दलित समुदाय के लोग दया की भीख करने के लिए नहीं है, निरीह प्राणी नहीं है। इनके बाजू में ऐसी ताकत है कि जो चाहे कर सकता है। देश के निर्माण में दलित आदिवासियों की हिस्सेदारी है। लेकिन आजादी के बाद से अब तक क्या आरक्षण पूरा हुआ? जो अब तक आदिवासी का 3% ही मात्र यह राज्यसभा में है। भारत सरकार का जवाब, दलितों का आरक्षण हुआ नहीं हुआ। तो बराबर जब आंदोलन चलता है तो लोग मांगते हैं बैकलॉग पूरा किया जाए। अब बैकलॉग क्या पूरा कीजिएगा? अब तो जो नौकरी देने वाली संस्थाएं थी आरक्षण, उन सभी संस्थाओं का निजीकरण किया जा रहा है, और निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं है तो नौकरी नहीं मिलेगी। मूल बात है जो समझना चाहिए हमारे दलित भाइयों को और नेताओं को भी, जो सीना तान करके फुला रहे हैं,
कोई कहता है 10 वर्ष पहले इस तरह का फैसला आना चाहिए था, कोई कहता है कि जुल्म हुआ है ये। अब बांधेगा एक एक मुट्ठा पगहा हाथ में। ए दलित भाइयों, गरीब भाइयों, यथार्थ समझो। ये सब फैसला से मनुवादियों के जाल में रहने वाले लोग घाव होले है हमरा पैर में, आई सब मलहम लगावे है हाथ में। यही है जालसाजी। मैं पूछना चाहता हूं इस समाज के लोगों से, सभी राजनीतिक पार्टी के लोगों से, जितने भी पक्ष और विपक्ष हैं जो दे रहे हैं अपना अपना स्टेटमेंट, उनसे पूछना चाहता हूं, ये जात किसने बनाया? क्या दलितों ने बनाया जिसके आधार पर उनको अछूत समझा जाता है? पिछड़े ने बनाया? नहीं, यहां तो लिख दिया गया कि ब्रह्मा जी जो वेद के रचयिता हैं, उन्होंने मनुदेव को डिक्टेशन दे दिया लिखने के लिए मनुस्मृति, और उस मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि समाज में 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्र माने हुआ अछूत, समाज के मुख्य धारा से दूर, पढ़ाई लिखाई तुरंत करना नहीं है, नहीं तो कान में पिघला करके शीशा डाल दिया जाएगा चूर के। लेकिन सर ये फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है, तो आप मनुवादियों को दोष। न्यायपालिका उससे अलग है क्या? न्यायपालिका उससे दूर है क्या? जब हवा चलती है तो न्यायपालिका के लिए अलग हवा होती है क्या? जब धूप निकलती है प्रकृति की तो उसके लिए कोई अलग धूप होती है क्या? इसलिए इन बातों को, यथार्थ को समझना चाहिए। चाहे न्यायपालिका के लोग हों, चाहे कार्यपालिका के लोग हों, चाहे विधायिका के लोग हों, सभी लोगों को इन बातों को समझना पड़ेगा। जो संविधान बनाया, जो आस्था में विश्वास करने वाले लोग कहते हैं कि आस्था का केंद्र, क्या आस्था है? आस्था है कि हम पेट से पैदा ले ली, पैर से पैदा ले ली है, यही ना आस्था है? हैं? तो एगो को शूद्र बना दिया, एगो को ब्राह्मण बनाया, क्षत्रिय। अपने ब्याह करेगा गोत्र तोड़ करके। एक गोत्र में शादी नहीं होती ब्राह्मणों की, मालूम है कि नहीं है? पता कर लीजिएगा। और दलित पिछड़ा कह दी कि तो एक गोत्र में ब्याह न करिया, अलग अलग गोत्र में ब्याह करिया, और ना तो जात से निकाल देता तोरा। हमारे लिए अलग कानून, उसके लिए अलग कानून बनाया, और हम लड़ रहे हैं। अरे मूल है जो हमको अछूत बनाया, जिसके कारण संविधान लिखा गया। उस अछूत बनाने वाले किताब को जलाओ, फेंको, और उसके खिलाफ लड़ाई लड़के एक हो। इनको जो कह रहे हैं 10 साल पहले होना चाहिए था, ये लागू होना चाहिए, उनको नहीं दिखाई देता है। जब मंदिर में गए तो इनको घुसने ही नहीं दिया गया। मुख्यमंत्री थे और क्या पावर चाहिए था? मुख्यमंत्री माननीय जीतनराम मांझी जी को मंदिर में प्रवेश से रोका गया। क्या यह बात गलत है? धुलवाया गया था। उसके बाद ना, पहले रोका गया, प्रशासन ने फिर खुलवाया जब पंडित भाग गया तो, और तब फिर जब पूजा करके निकले तो उसको गंगा जल से धुलवाया और दूध से धुलवाया। जिस तरीके से जब मुख्यमंत्री थे हमारे उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव जी, माननीय अखिलेश यादव जी, जब मुख्यमंत्री का आवास उन्होंने खाली किया तो उनके आवास को कई दिनों का हवन कराया गया, दूध से धुलवाया गया, गंगा जल से धुलवाया गया। क्या यह बात सही नहीं है कि भारत के सर्वोच्च पद पर बैठे महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की जब जगन्नाथपुरी के मंदिर में गए पूजा करने के लिए राष्ट्रपति की हैसियत से, तो इनको अंदर नहीं घुसने दिया गया, इनकी पत्नी को बाहर कर दिया गया। इसका जवाब देंगे? गलत है क्या ये बात? तो पहली लड़ाई होनी चाहिए जिसने आपको अछूत बनाया, जिस मनुस्मृति ने आपको अछूत बनाया, जिस संविधान ने, आस्था वाली संविधान ने आपको बनाया, और आस्था के कारण आप एक एक मुट्ठा के पगा पहनते हैं भाई।
80 तान रहे हैं, एक तरफ से अन्य, एक तरफ से अन्य से। किसी में इन लोगों में दम नहीं है, हिम्मत नहीं है कि जिसने इसको अछूत बनाया उसके खिलाफ ये अपनी आवाज उठा सके। इसलिए और जो बैठे हुए सत्ता में लोग हैं वो तो वोट के हिसाब से हमको इन्हें उन्हें झिल फिलाते रहता है। पनिया में हल्फा मारता है ना, देखने पाए मछली मारने के लिए लोग तो वैसे ही हल्फा मार रहा है। मैं आज की समाज के सभी लोगों से मांग करना चाहता हूं और लोगों से कहना चाहता हूं कि इन लोगों के जाल से निकलिए, सभी अछूत लोग एक बनिए, सभी शुद्र लोग एक सूत्र में बंधिए और बंद कर अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़िए। ये कौम को आरक्षण और भीख नहीं चाहिए, ये आरक्षण देने वाली कौम है दूसरे को, ये ताकत देती है। भीमराव अंबेडकर ने आपको ताकत दिया है। ये दलित पिछड़ों की जो ताकत है, उस ताकत से एक बार अपने वोट का ईमानदारी से अगर तुम प्रयोग कर लोगे तो ये अछूत बना रहे, आस्था विश्वास करने वाले लोगों का आता पता नहीं रहेगा, पताल में चले जाएंगे, जमीन के अंदर चले जाएंगे राजनीतिक तौर पर। लेकिन सर जीतन राम मांझी तो गुणगान कर रहे हैं और चिराग पासवान एक बार बयान दे करके कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके बाद मौन साधे हुए हैं। उन्हें जब जिन्हें सड़क पे उतरना चाहिए था वही प्रशंसा कर रहे हैं, तो फिर कैसे हुआ? जीतन राम जी क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं ये तो उसी दिन समझ गया मैं आ गई जब पहले कहीं ये तथाकथित लोगों ने लिख दिया है ये कहानी, काल्पनिक कहानी है रामायण, और चले गई अयोध्या में पूजा करेला। भाई थोड़ा भी तो किस लिए गए बेचारे, उनका भी दोष मैं नहीं मानता हूँ। वोटवा के जो उनको चिंता था कि जो आस्था वाला सब इनको वोट भी नहीं देगा, ये डर था ना, तो वो डर से भाग गए बेचारे, बदल दीन अपना स्टैंडे बदल दिया। लेकिन आपको नहीं लगता कि समाज के साथ, अपनी बिरादरी के साथ एक तरफ तो कोर्ट कह रहा है कि कैटेगराइज करने के लिए, और ये लोग धोखा कर रहे हैं एक तरह से? सियार जंगल में रंगा हुआ घूम रहा था तो बाघ और शेर समझा कि लगा वो कोई नया जानवर आ गया है, सब लोग उससे डर के भाग रहा था। तो एक दिन जब सियार सब रात के हल्ला कर लगा, हुआ ठंडा लगा, तो यहू हुआ कर लगा, तो बाघ से सर ये तो वही है भाई, तो शेरवा है जिसको हम लोग शेर समझ रहे थे। तो उसी तरह से ये रंगे हुए लोग हैं, इनकी पहचान आज नकल तो होवे करेगी, और पहचान होगी तो इनका नकाब साफ होगा। आरक्षण दिया है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, दलित आदिवासी समाज के सभी लोगों को देने का काम करिए। आप अब तक भरा नहीं है, जो सवर्णों का 10% आरक्षण है वो फुल हो जाता है, और दलित आदिवासी के आरक्षण में नॉट सुटेबल, नॉट फिट फॉर द पोस्ट, नॉट अवेलेबल लिखा जाता है। अरे भाई कलम खर्चा खाली नॉट कर लगी होता है। तो ये बात अब धीरे धीरे जो निकल रहा है नौजवान पढ़ लिख करके, तो उसके दिमाग में ये बात आ रही है, इनको आगे समझा देगा। और देख नहीं रहे हैं ये बांग्लादेश में क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि श्रीलंका में क्या हुआ। तो वो दिन दूर नहीं जब यहाँ की सत्ता के नशे में यहाँ के लोग चूर रहेंगे, तो इनका भी नशा जाने में टाइम नहीं लगेगा। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि भेदभाव किया गया है, दलितों के साथ लड़ाने की कोशिश की गई है, साजिश है ये, और ये मनुस्मृति को साधने की कोशिश है। तो दलितों को एक होने की ज़रूरत है और एकजुट होकर इसके खिलाफ लड़ने की ज़रूरत है, तभी आरक्षण बचेगा। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।